हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 पे जो एलसीएम एससीएम से पूछे गए क्वेश्चन, ऑल शिफ्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे हमको दिया गया है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का एचसीएफ हमको फाइंड करना है। ओके, तो अब एचसीएफ जब भी आपको जैसे अंश बटे हर में कोई संख्या दी जाती है तो किस प्रकार से फाइंड करना है आपको, इसके लिए एक ट्रिक होती है, एक मेथड होता है। ओके, अंश बटे हर में दिया गया है ना ये बटे में, तो एचसीएफ फाइंड करना है अंश बटे हर का। तो हमको क्या करना पड़ता है, अंश का करना पड़ता है एचसीएफ। ओके, एचसीएफ करना पड़ता है हमको, जो भी वैल्यू दी गई है अंश का एचसीएफ करना पड़ता है अगर भिन्न में निकालना रहता है तो। और हर का क्या, एलसीएम। जब भी आपको इस अंश बटे हर के रूप में संख्या दी जाएगी, जब भी जैसे कि यहाँ पे 2/3, तो इसमें किस प्रकार करोगे। अब यहाँ पे हमको 2, 8, 10, 12। अब अंश का क्या करना पड़ेगा हमको, एचसीएफ निकालेंगे हम। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एचसीएफ फाइंड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि यहाँ पे 2, 8, 10, 32। अब हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखना जो इन सभी को काट दे। तो अब यहाँ पे 2 से कोई बड़ी संख्या होगी नहीं जो इन सभी को काट दे। जिस संख्या से हमारा कट रहा है, ये 2 से कट रहा है ना, तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, ऊपर का तो हमारा 2 आ गया। इसका मतलब कि पहले ये 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा हमारा। अब हमको दिया गया है, अब हमको क्या करना है, हर का एलसीएम। एचसीएफ पूछे जब भी आपसे तो आपको अंश का एचसीएफ करना है और हर का एलसीएम। ओके, अब हमारे पास क्या दिया गया है, 3, 9, 27, 81। अब एलसीएम निकालने का एक ट्रिक होता है, ये बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे ये छोटी संख्या है, अगर इससे कोई भी संख्या बड़ी वाली संख्या कट जाए तो आपको उसको हटा देना है, रिजेक्ट कर देना है। जैसे कि 3 से 9 भी कट जा रहा है, इसको हटा दीजिए। 9 से 27 कट जा रहा है, 81 भी कट जाएगा। ओके, इसको भी हटा दीजिए। 27 से 81 कट जा रहा है, इसको हटा दीजिए। एंड 81 हमारा बच जाएगा आखिरी में, वही हमारा आ जाएगा एलसीएम। इस प्रकार से हमने फाइंड किया ये जो हमारे पास संख्या दी गई थी, इसका एचसीएफ। ओके, एचसीएफ निकालने का आपको मैं एक और बार बता दे रहा हूँ। जब भी आपको अंश का एचसीएफ निकालने को बोले, मतलब कि अंश बटे हर का इस प्रकार भिन्न में दिया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको पहले अंश का करना है एचसीएफ। ओके, एचसीएफ निकालना है। एंड हर का क्या करना है, एलसीएम। ओके, इतना आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको 3/5, 9/10 एंड 6/25 का महत्तम समावर्तक दिया, मतलब एचसीएफ फाइंड करना। ओके, तो अभी हमने देखा था एचसीएफ फाइंड करना होता तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, अंश का एचसीएफ एंड हर का एलसीएम। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जैसे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 3, 9 एंड 6 है। इनको ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट दे। तो हमको मिलेगी 3 जो बड़ी संख्या हमको मिलेगी जो 3 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, 6 को भी काट देगी। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालते वक्त आपको याद रखना जो बड़ी से बड़ी संख्या काट देती है वही हमारा एचसीएफ होता है। 3 हमको काट देगी, यहाँ पे 9 को भी काट देगी, 3 को भी, 6 को भी, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमने अंश का क्या कर लिया, एचसीएफ कर लिया। ओके, एचसीएफ। अब आपको क्या करना है, हर का एलसीएम। ओके, अब हम हर का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या दिया गया है, 5, 10 एंड कितना दिया गया है, 25। तो एलसीएम निकालने का आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ये छोटी से छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या को काट दे तो आपको भूल जाना है। जैसे कि हम 10 को काट देगी, 5 को भी, 25 को किसी को भी काट देगी, तो आपको हटा देना, इसको रिजेक्ट कर देना है। अब हमारे पास 10 बचा है, 25 बचा है। अब यहाँ पे तो ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह से नहीं काट पा रही, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको करना क्या है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या देखना जो 10 को भी काट दे, 25 को भी। तो हम ऐसा कह सकते हैं 5 से 2 बार में काट देंगे, एक किसी को भी काटना है, आप इसको काट लो या इसको, और इसके साथ गुणा कर दो। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। ओके, 25 × 2 कितना, 50 मिल जाएगा हमको। तो इस प्रकार से हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। ओके, ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमको वैल्यू दी गई है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समवर्त, मतलब क्या पूछा है, एलसीएम। ओके, तो अंश बटे हर का एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अंश बटे हर का एलसीएम आपको जब भी निकालने को बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंश में करना पड़ेगा आपको, अंश का आपको एलसीएम करना पड़ेगा
एलसीएम निकालना पड़ेगा एंड हर का एचसीएफ। ओके, एंड हर का जब हम मतलब कि जब यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना हो तो हमको भिन्न का अंश बटे हर का, तो हम एचसीएफ कितना अंश का एचसीएफ करते और हर का एलसीएम। ओके, और इसमें थोड़ा उल्टा, जिस चीज़ का भी आपको निकालने का बोलता है उसको आपको ऊपर कर देना है, आपको एलसीएम और नीचे एचसीएफ। ओके, अब हमारे पास क्या दी गई, 1 2 3 4 6। अगर हम 1 2 4 6 इसको हम निकालें, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रहा है आपको रिजेक्ट कर देना, 1 तो काट देगा पूरे को, 2 काट रहा है क्या, 2 भी काट देगा, 4 को 6 को, इसको भी रिजेक्ट कर दो आप। एलसीएम निकालने का ये है मेथड। ओके, ईजी वे है बहुत। अब हमारे पास 4 बचे हैं, 4 6। अब 4 तो 6 को काटेगा नहीं, तो अब हमको देखना है दोनों चीज़ को अगर दो जो काट दे, जैसे 4 को 2 से काट देंगे बड़ी से बड़ी संख्या, 6 को भी काट देगा, 2 बार में कटेगा, या आप 4 को काट लो या 6 को, दोनों ही केस में हमारे आंसर सही होंगे। ओके, इसका गुणा कर दो, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमारे पास एलसीएम कितना मिल जाएगा, 12। एचसीएफ निकालेंगे, हमको दिया गया है 2 5 7 17। ओके, अब एचसीएफ का मैंने आपको बताया किस प्रकार से निकालना है, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट दे वही क्या होता है, एचसीएफ। अब यहाँ पे इन सभी को एक ही संख्या काट सकती है, एक। ओके, बड़ी से बड़ी संख्या एक ही एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को काट देगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना 12 आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको संख्या दी गई है और एचसीएफ ज्ञात करना है इसमें। ओके, तो एचसीएफ का हमने सीखा है अभी तक। अंश एचसीएफ पूछे जब भी अंश बटे हर का मतलब भिन्न का, तो हमको अंश का क्या करना है, एचसीएफ, एंड हर का क्या करना है, एलसीएम। ओके, ये हमको करना है। तो हम जैसे कि हमको 7 14 7 दिया गया है, अगर हम अंश का एचसीएफ निकाला यहाँ पे, ओके, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन सभी को काट दे, तो 7 इस प्रकार से हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब हमारे पास 9 15 10। अब हमने देखा है कि अंश का एचसीएफ करते हैं, अगर एचसीएफ ज्ञात करने का बोले भिन्न को तो, और हर का एलसीएम निकालते हैं। हमारे पास अब हम 9 15 एंड 10 बचा है। ओके, अब हमको निकालना है एलसीएम। अब यहाँ पे छोटी संख्या इधर की बड़ी संख्या को पूरी तरह से नहीं काट रही, तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चन को दो दो करके 2 के पेयर में सॉल्व करना पड़ता है। ओके, एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसके साथ करेंगे। अब इन दोनों को कौन काट सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या 3 से काट सकते हैं, 3 बार में कटेगा। ओके, इसका इंटू करेंगे, 15 3 45 होगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बचा 10। ओके, या आप इसको काट दो यहाँ पे, या इसको काट दो, बड़ी से बड़ी संख्या मैं इसको काट दे रहा हूँ, 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 9 45 से कटेगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, गुणा करेंगे तो कितना, 90 मिलेगा। इस प्रकार से हमारा एलसीएम कितना, 90 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके, आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। ओके, तो हम एचसीएफ का किस प्रकार से कर रहे हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। अंश का एचसीएफ एंड हर का एलसीएम। ओके, अब हम एचसीएफ निकालने का क्या मेथड है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे दी गई संख्या को काट दे तो वही हमारा एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे हमको एक से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को काट दे। ओके, जैसे कि यहाँ पे 3 से हम 15 काट सकते थे, 12 को, लेकिन 40 को नहीं। ओके, तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा ऊपर का एचसीएफ एक ही ऐसी एक संख्या रहेगी जो तीनों को काट दे, तो एक हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम हर का एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास क्या है, 14 दिया गया है, 35 दिया गया है, 49 दिया गया है। ओके, हम 2 2 के पेयर में सॉल्व कर लेंगे इसमें, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, कितना बचा यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, इसको काट लेता हूँ या इसको काट लेता हूँ, 7 5 35, ये 5 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ओके, इसका गुणा करूँगा, 14 5 70 हो जाएगा, एंड बचेगा कितना, 49। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। 49 बचा, 70 बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो दोनों को काट दे, 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को काट देगी। ओके,
कोई है नहीं है, इसको काट देता हूँ, 7 बार में कटेगा, बचा ही। इसका गुणा करूँगा 490 मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैं कितना मिल जाएगा मेरे को 490, 1/490, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि जो आपका जो डाउट होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दो संख्याओं का एचसीएफ, ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम क्या दिया गया है, क्रमशः 29 एंड 1015। ओके, तो यदि इनमें से एक संख्या 145 है, दूसरी संख्या क्या होगी। लेट सपोज कि हमारे पास दो संख्या क्या दी गई है, उनका जो एलसीएम इतना दिया गया है, जैसे कि एक संख्या ये हमारे पास, ओके, फर्स्ट संख्या ये है इंटू दूसरी संख्या क्या दी गई है, दूसरी संख्या हमको फाइंड करना है। इनका जो एलसीएम कितना दिया गया है इसको निकालने का ये वाला एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ। ओके, ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे, हमको इनमें से एक संख्या कितनी दी गई है 145। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दूसरी संख्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या जैसे तैसे रखिए आप। एंड एलसीएम इसका कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 1015। ओके, एंड एचसीएफ कितने दिया गया है 29। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मैं 29 से इसको काटूँ तो 5 बार में कटेगा, आप काट कर देख लीजिएगा। एंड इससे मैं इसको काटूँ तो 2 बार में कटेगा, और यहाँ पे अब 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और कितने बार में कटेगा 3 बार में। ओके, 203 बार में हमारा जो सेकंड संख्या हमारी कौन सी मिल जाएगी 203। ओके, इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 203। इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1015 है, ओके, अगर हम भाग देते हैं किससे 5 से, 2 बार में जाएगा 10, 1 आया, ओके, अब 1 तो कटेगा नहीं, 5 शून्य से उनका 0 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, ये 5 उतारेंगे हम फिर से तो 5 या 15 इस बार से इस प्रकार से कट जाएगा। ओके, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ हमको दिया गया है 110, और उनका गुणनफल क्या है इतना दिया गया है। तो इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम फाइंड करने को बोला है। तो हमको किस प्रकार से यहाँ पे कितना दे दिया गया, हमको उनका गुणनफल कितना दे दिया गया है, ये दिया गया है हमको गुणनफल। ओके, और हमको एलसीएम हमको फाइंड करना है। ओके, एचसीएफ हमको दे दिया है 110। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं। ये पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या के गुणनफल हमको ये दिया गया है। ओके, नीचे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ओके, यहाँ तक भी आपका कोई डाउट नहीं। 11 से काटेंगे हम इसको तो कितने बार कटेगा 2 बार में कटेगा। यहाँ पे बचेगा कितना 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 11×6 66 बचेगा, फिर कितना कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 11 44 हो जाएगा, 1 0 का कितना 1 0 बचेगा। ओके, इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना मिल जाएगा हमको 2640। ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या पूछा था एक बार और देख लीजिए। उनका गुणनफल, जैसे कि हम फर्स्ट संख्या लिखते हैं एंड सेकंड संख्या बराबर कितना ये होगा। ओके, तो हमको इनका गुणनफल ये दे दिया, हमको गुणनफल ये दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 7:11 और उनका एचसीएफ हमको 8 दिया गया है। तो इनका क्या फाइंड करना है एलसीएम। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने का इस प्रकार से ट्रिक रहता है। जैसे कि हमारे पास ये दिए गए रेशो में, और हमको एचसीएफ दिया गया है कितना, एचसीएफ दिया गया है हमको 8। ये वाले हम इसको यहाँ से गुणा कर दें इधर दूसरे वाले से, तो हमको कितना 88 मिलेगा। अब हमको फाइंड क्या करना है एलसीएम। तो इसका जो पहले वालों को हम इससे गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा हमको। ओके, तो 7 8 56 का 6 कैरी का 5। ओके, 7 8 56 6 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर कितना 616 होगा। ओके, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या करना है, जो भी आपका रेशो दिया है एचसीएफ पे, इसको इससे गुणा कर देना, और एलसीएम पूछे तो ये वाली संख्या से आपको यहाँ पे कर देना है, इंटू कर देना। तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको 60 दिया गया है और 72। इसका हमको एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों बताना है। तो हम पहले ऐसे हमको कितने दिए गए 60 एंड 72। अगर हम इसका एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ निकालने का हमको क्या पता है, किस प्रकार से निकालते हैं। जो भी बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट दे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 12 से कोई बड़ी नहीं होगा, 12 पंच 60, 12 छः 72। ओके, दोनों को काट दे। इस प्रकार से एचसीएफ तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 12 हो जाएगा। ओके, ये पहला हमने सॉल्व कर लिया, हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब बारी आ रही है हमारी एलसीएम निकालने की। ओके, एलसीएम निकालने का क्या मेथड रहता है, 60 एंड 12, 72। जो भी बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट दे, इन दोनों को, जो भी काटने के बाद आएगा उसको एक किसी के साथ गुणा कर देंगे। जैसे 12 से काटूंगा इसको 6 बार में कटेगा। ओके, इसका इसके साथ में गुणा कर दूंगा, 360 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको कितना मिल गया, 12 एंड कितना 360। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम। ओके, तो इस प्रकार से 12 360 कौन सा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, आशा करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 216 का भाग करने पर होने वाली सभी शेष समान होते हैं। ओके, जो भी बचेगा वो सब समान होना चाहिए। जैसे इनमें से अगर इन किसी भी हमसे भाग देते हैं कोई भी संख्या से, तो हमको जो भी भाग देने पर जो शेष बचता है, इसका शेष समान बचना चाहिए। ओके, तो हमारे पास क्या दिए गए, 76, 151 एंड 226। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका बता रहा हूँ, इसका आपको अंतर देखना है। यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। ओके, एंड इसका करेंगे तो यहाँ भी 75। इस प्रकार से हमारा कितना एचसीएफ कितना मिल जाएगा, 75। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा 75। या फिर आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो, जैसे अगर 75 से आप 76 में भाग दोगे तो एक शेष बचेगा। ओके, बच रहा है। 75 दूनी यहाँ पे दोगे तो 150 होगा, वहाँ पे भी एक शेष बच रहा है। और 75 के यहाँ पे होता है 225, तो एक शेष यहाँ पे बच रहा है। इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी इन सभी में भाग देकर पता कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 63, 77, 98 को विभाजित किया जाए, मतलब भाग दिया जाए या काटा जाए तो कितना बचे हमारे पास, 3, 5, 2 शेष बचते हैं। हमको क्या संख्या दी यहाँ पे, पहले लिखिए, 98। हम इसको विकल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10 से भाग दूँ तो 63, 6 बार में कटेगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे तो हो जा रहा है। 77 में काटूँ, 10 7 77, 7 बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। 9 से भाग दूँ, 9 7 63, ये तो पूरे गलत हो जाएगा, इसको भी काट दो। ओके, एंड अगर मैं 6 से भाग दूँ, 6 दाम 10 बार में कटेगा, 3 शेष बचेगा। ओके, 3 शेष बच रहा है, एक तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एंड उसके बाद में 5 बचना चाहिए, 1 कम 6 कम 6, एंड उसके बाद कितना बचेगा, 6 दूनी 12, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, ये भी अप्लाई हो जा रहा है। यहाँ पे 6 से भाग दे रहे हैं तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना बच रहा है, 6 कम 6 हो जाएगा। ओके, बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। 6 6 36, बचेगा 2, तो ये भी हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम 6 से भाग दें तो हमको कितना शेष बचेगा, कितना 3 5 2 तीनों में। ओके, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ओके, इतना ही बचेगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। ओके, आशा करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन कराए हूँ आपका सारा क्लियर होगा, आपको सभी क्वेश्चन बने होंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।